टच बाय ताने ताहिर माफी बेस्ट स्टोरी। मियाँ भाग कर बाप के सीने से लग गई। जैक्सन लोगों की आंखों में अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार आंसू आया था। डैड, उसने मुझे बहुत टर्चर किया। आप कहाँ थे? वो बुरी तरह बच्चों की तरह रोती। एले भी रोने लगी, जबकि जैक्सन उसे मजबूत हाथों की गिरफ्त में जकड़े खड़ा था। फिक्र न करो, उसके जिस्म का एक एक उज़्व जवाबदेह है, तुम्हारी तकलीफ का बदला देगा। जैक्सन ने इसे छोड़ा तो वो माँ के गले लग गई। तब तक सब जमा हो गए थे। जैक, जेम्स, जैकब, हेनरी, सब मियाँ को देखकर खुश भी थे, लेकिन इसे रोता देख लब भींचे खड़े थे। इसे इतना नाजुक से पाला था कि इसकी तकलीफ इन सब की आंखों को भिगो गई थी। मियाँ एले के गले लगी ता देर रोती रही, और फिर वो जैक के पास गई। जैक ने इसकी पेशानी चूमी और जैक्सन की सिम देखा, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। एलेफ का बचना नामुमकिन था। इसे फौरन खत्म कर दो, जिसने मियाँ को तकलीफ दी है, इसने कहा तो वो नफी में सर हिला गया। आराम आराम से, जितनी लंबी अजियत इतना एहसास। जैक्सन पुकारा तो सब उससे मुत्तफिक से हुए। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, देखो क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाती हूँ, एले ने इसे प्यार से कहा। तो वो सर हिलाकर अपने कमरे की सिम जाने लगी। एले भी खाने का कहने चली गई। पीछे वो लोग डिस्कस कर रहे थे। एलिफ को कैद खाने में डाल चुके थे, जैस्पर बता रहा था। इसने चंद लम्हे ये सब सुना और फिर अपने कमरे में गई। कमरे में आते ही वो बेड पर लेट गई। इससे बाद लग रहा था वो सांस ले रही है, और इससे रोना क्यों आए जा रहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन अपना तकिया खुद में भींचे वो बुरी तरह से सक के रो दी। मियाँ एले इसके पास आई तो इसे रोता देख एकदम कमरे के अंदर आ गई। मियाँ, ऐसे क्यों रो रही हो? अब तुम महफूज हो। एले ने इसके आंसू साफ किए। वो माँ की गोद में सर रख गई। वो इन्हें क्या बताती? वो शादी कर चुकी थी, उसके पास एलिफ का बच्चा था। हाँ, इसी एलिफ का, जिसे इसके बाप दादा मार देने के मुख्तलिफ मंसूबे सोच रहे थे। वो इसकी गोद में सर छुपा गई। खाना खा लो मियाँ, क्या हो गया है? इसे वापस लौटे कई दिन हो चुके थे, लेकिन वो शायद वो मियाँ नहीं रही थी। खामोश खामोश सी रहती थी, ना किसी से बात करती थी, ना ही इसे किसी चीज़ में दिलचस्पी थी। लग ही नहीं रहा था ये वो मियाँ है जो बेहद शरारती थी। एले की पुकार पर उसने माँ की सिम देखा। जी मॉम। उठकर सोफे पर बैठ गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है मियाँ? ना तुम फ्रेश होती हो, ना बाहर जाती हो, ना किसी बात की जिद। मेरी जान, इस ट्रॉमा से बाहर आ जाओ। अब तुम्हारे बाबा के अंडर कंट्रोल है हर चीज़। एले ने समझाया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी, और खाना जो एले टेबल पर रख चुकी थी थोड़ा सा प्लेट में डालकर खाने लगी। एले इसका चेहरा देखती रही। मॉम, उसने अचानक सवाल किया। वो इसके बाल संवारती मुतवज्जा थी। डैड ने एलिफ को कैद किया है, तो क्या वो एलिफ को मार देंगे? और सर झुकाए सवाल कर रही थी। मियाँ, मैं तो चाहती ही नहीं कि तुम्हारे डैड के हाथ किसी के भी खून में रंगे, लेकिन मेरी जान, तुम इन्हें जानती हो। एलिफ वो वाहिद शख्स है जिसने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। वो इसे बख्श दें, ये नामुमकिन है। एली ने कहा तो मियाँ ने गहरा सांस भरा। क्यों, तुम क्या चाहती हो? एले इसे गौर से देखने लगी। कुछ नहीं, वो फीका सा हंस दी। मियाँ, अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। एले ने इसका रुख अपने सिर मोड़ा। मॉम, कोई बात नहीं है, अच्छा इसे सजा मिले। वो सर झुकाए बोली। तो आंखें क्यों चुरा रही हो? वो बोली तो मियाँ लापरवाह हो गई। मैं ठीक हूँ मॉम, आप फिक्र ना करें। अच्छी बात है, अब तुम घर में ना रहो। तुम जानती हो, जब तुम मेरे पास नहीं आई तो मैंने जैक्सन से कहा था कि अब आई वो आएगी तो मैं उस पर सख्ती करूंगी। वो मेरी बात नहीं मानती, लेकिन देखो, तो मैं बैठकर खुद ही कह रही हूँ कि जाओ बाहर घूमो। एले मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दी। वो इसे प्यार करके उसके पास से उठ गई, क्योंकि वो मियाँ के लिए आज कोई डेजर्ट रेडी कर रही थी, जबकि पीछे मियाँ की मुस्कुराहट सिमटी। क्या इससे एलिफ का ख्याल आ रहा था बार बार? कैद खाने में गहरी खामोशी थी। सिर्फ छत से लटकते एक बल्ब की मध्यम रोशनी एलिफ के चेहरे पर पड़ रही थी। एलिफ के दोनों हाथ सर के ऊपर बंधे मोटी रस्सी में जकड़े हुए थे। वो नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। कपड़े गर्द आलूद थे, होंठ के कोने से खून की लकीर फूट रही थी, और एक आंख बुरी तरह सूज चुकी थी, जबकि चेहरे पर कई नीले निशान थे, जैसे इसे बेदर्दी से मारा गया हो। लेकिन इसके चेहरे पर खौफ नहीं था, वही गरूर। दरवाज़ा खुला, जैक्सन अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे जैस्पर खामोशी से खड़ा हो गया। वह एलिफ की हालत देखकर मुस्कुराया था, क्योंकि ये उसी ने करवाया था। जैक्सन ने चंद लम्हे एलिफ को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने आकर रुक गया। अब भी अकड़ खत्म नहीं हुई? एलिफ ने सर उठाया। सूजी हुई आंख के बावजूद उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आपको लगता है मारने से आदमी की फितरत बदल जाती है? जैक्सन की आंखें सख्त हो गईं। फितरत नहीं बदलती एलिफ, लेकिन इंसान को तोड़ा जा सकता है। एलिफ ने चंद लम्हे से देखा, फिर हल्का सा कहका लगाया। जैस्पर ने पहलू बदला। ये आदमी इसी तरह अपने एतमाद की वजह से जिद करता था। तोड़ने के लिए पहले मुझे पकड़ना पड़ता, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बेईमानी में कामयाब हो गए। जैक्सन एक कदम आगे बढ़ा, और इसके बाद उसने उसके बालों को सख्ती से मुट्ठी में जकड़ लिया। तुम मेरी कैद में हो, जैक्सन ने जिताया। एलिफ ने हुंकारा भरा। जैक्सन को जैसे माजी याद आया। वो इसी तरह खुद पर पुरएतमाद था। एलिफ ने बेहद इत्मीनान से जवाब दिया, फिलहाल।
پیچھے کھڑے جیسپر کی نظریں فوراً ایلف پر جم گئیں۔ جیکسن نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ گے؟ ایلف نے گردن ذرا سی ایک طرف جھکائی۔ نہیں۔ جیکسن کے چہرے پر فتح کی ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مگر اگلے ہی لمحے ایلف نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے یہاں زیادہ دیر رکھ نہیں سکیں گے۔ مسکراہٹ جیکسن کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ تمہیں اپنی حالت نظر آ رہی ہے؟ معلوم نہیں کیوں اس کا اعتماد اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ایلف نے اپنی سوجی ہوئی آنکھ بند کی، جیسے واقعی سوچ رہا ہو، پھر بولا، نظر تو ایک ہی آ رہی ہے، دوسری آپ کے آدمیوں نے بند کر دی ہے۔ جیسپر کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ جیکسن نے اسے گھورا، تمہیں اپنی موت کا خوف نہیں لگتا؟ ایلف کی مسکراہٹ اس بار کچھ زیادہ گہری تھی، لیکن جیکسن نے اس کی جان نکالنی تھی۔ اس نے پلاس اٹھا لیا۔ جیسپر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ یہ سب تو عرصہ بعد دیکھنے کو ملا تھا۔ موت کا خوف ہوتا تو میں جیکسن روبو کی بیٹی اٹھا لیتا۔ تف ہے آپ پر بھی۔ وہ ہنسا۔ جیکسن نے مسکرا کر اس کے سامنے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ پھر پلٹ کر جیسپر کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ایلف کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے جیسپر تمہیں بچائے گا؟ ایلف نے جیسپر کی طرف دیکھا اور پھر اس پلاس کی طرف جس سے اس وقت اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ منہ بنا گیا، جیسے اس کی مدد لینے سے پہلے وہ مر ہی جاتا تو بہتر تھا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملیں، پھر ایلف نے واپس جیکسن کو دیکھا۔ نہیں۔ ایک مختصر خاموشی چھا گئی۔ مجھے کسی کے بچانے کی ضرورت نہیں۔ جیکسن جھک کر اس کے قریب آیا۔ تم بہت زیادہ پر اعتماد ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایلف اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایلف نے دھیمی آواز میں جواب دیا، اور آپ بہت دیر سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہاں کیوں خاموش بیٹھا ہوں، یا اس غلط فہمی میں ہیں کہ مجھے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرا لیں گے۔ وہ تھوک ایک طرف پھینک گیا اور سر جھٹکا۔ کاٹو جیکسن روبو، کیا کاٹو گے اس پلاس سے تم میرا؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ جیکسن آنکھیں سکیڑ گیا۔ وہ بے خوف تھا، جیسے اس سازش کے لیے تیار ہو سوائے جھکنے کے۔ جیکسن رک گیا۔ ایلف کی آنکھوں میں وہ ایک خطرناک اطمینان تھا۔ کبھی سوچا ہے جیکسن؟ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اگر میں واقعی بے بس ہوتا تو کیا میں اتنا پرسکون ہوتا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جیسپر کی نظریں فوراً اپنے باپ کی طرف اٹھیں۔ جیکسن نے چند لمحے ایلف کو گھورا، ایسا لگ رہا تھا دو سانڈ ایک دوسرے کے سامنے ہو اور ہار ماننے کو کوئی تیار نہ ہو۔ پھر ایلف نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے قید کیا ہے جیکسن، تو انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ مجھے دیکھنے کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یا تو مجھے مار دو، ورنہ میں تمہیں مارے بنا نہیں مروں گا۔ وہ پھنکارا۔ جیسپر نے رسیوں کی طرف دیکھا اور غصے سے آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا۔ ایلف کے منہ سے یہ چیخ نکلی اور وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ اس کے باپ نے یہ اذیت کیسے سہی ہوگی جب اس کے جسم کے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ وہ جیکسن کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑ دو، جیکسن بولا۔ کیوں ڈیڈ، اس کا قصہ ختم کریں؟ نہیں، وہ مسکرایا، آہستہ آہستہ۔ اسے کھانے کو مت دینا، اور اگر دو تو کھانے میں زہر ملا دینا۔ وہ دھڑلے سے کہتا چلا گیا، جبکہ ایلف ان کی پشت گھورتا رہا اور لائٹیں اس پر بند کر دی تھیں۔ وہ اندھیرے میں رہ گیا۔ جیسپر گھر لوٹا تو بیلا کو وہاں موجود پا کر گہرا سانس بھر گیا۔ تم گئی نہیں؟ صوفے پر خود کو گراتے ہوئے اس کی صورت تکنے لگا۔ میں دوبارہ قید نہیں ہونا چاہتی، بیلا سر جھکائے بولی۔ تو تمہیں لگتا ہے تم یہاں آزاد ہو؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ ہاں، شاید اس قید سے بہتر ہے۔ ایک قید سے نکل کر دوسری قید کو کبھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ خیر، تم جا سکتی ہو، جاؤ جہاں جانا ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ شانے اچکاتا بولا تو وہ اس کی صورت تکنے لگی۔ کیا میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی؟ آپ کو ڈر نہیں؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جیکسپر ہنس دیا۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، اور تم سے مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرہ دیکھنے لگا، جو خوبصورت تو تھی ہی، اتنا تو اسے اندازہ تھا۔ نہیں، میں کسی کو بتا دوں کیا؟ وہ دوبارہ بولا۔ کیا بتاؤ گی؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ نہیں۔ وہ دو قدم دور ہوئی۔ نہیں، بتاؤ، کیا بتاؤ گی؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، یا تم نے کیا کیا، کیا دیکھا؟ وہ آئی برو جھکا کر اس کی صورت تکنے لگا، جبکہ وہ اس سے ضرور ڈر گئی تھی۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی کسی کو، وہ انگلیاں موڑتی بولی۔ تو تم یہاں سے جانا نہیں چاہتی؟ وہ اصل بات کی طرف رخ کرتا پوچھنے لگا۔ بیلا نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ تم میرے باپ سے رابطے میں ہو کیا؟ اسے یقین نہ آیا کہ اتنا معصوم چہرہ اس کے ساتھ چالاکی چل رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں تو یقیناً اسی نے تمہارے دماغ میں کچھ بھرا ہے۔ وہ ایک دم اس کو جکڑ گیا اور یہاں وہاں ہاتھ مارتے اس کو چیک کرنے لگا۔ بیلا مٹھیاں بھیج گئی اور زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ جیسپر آئی برو جھکا کر اس کو دیکھنے لگا۔ ڈو یو فیل مائی ٹچ؟ آہستگی سے بولتے اس نے اس کے نرم وجود کو واقعی خود میں بھر لیا۔
वो इतनी नरम थी कि जैस्पर को अच्छा लग रहा था उसे खुद में भरे रखना। ऐसा लग रहा था उसने किसी नरम तकिए को खुद में भींच लिया हो। उसका दिल खुद ब खुद पहली बार किसी लड़की को छूने पर उकसा रहा था। वो इससे पहले झुकता उसके नरम गुदास होंठों पर। बेला ने इसे जोर से धक्का दिया, वो सोफे पर जाकर गिरा। आप ड्रग हैं, वो बोली। हाँ तो? इसे बुरा लगा था उसका झटकना। जब आप ड्रग हों तब मेरे पास मत आइएगा, वो आहिस्ती से कदम पीछे लेती बोली। जेस्पर ने बालों में हाथ फेरा। फिर तो मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आ सकता। एनीवेज मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और अगर होगी भी तो मैं अपने लिए वर्जिन लड़की का इंतखाब करूंगा और सीधा शादी करूंगा, 70 मर्दों के साथ सोने वाली लड़की का नहीं। वो इसे तिरछी निगाह से देखते वहां से ऊपर जाने लगा। ये गलत है, मैं वर्जिन हूँ, वो आहिस्ती से बोली, जैसे उसे बताना चाह रही हो। वो खुलकर मजाक उड़ाने से वाले अंदाज में हंसा। हाँ हाँ, चोर यही कहता है मैंने चोरी नहीं की। गुड नाइट बेला। बेला कुछ कहती वो हाथ उठाकर कहता ऊपर चला गया। बेला मुंह बसूर गई। कितनी गलत बात थी। जब वो कह रही थी वो वर्जन है तो वो ना कि समझ जाता ना कि वो वर्जन है। वो सर झटक कर सोफे पर बैठ गई। अगली सुबह जसपर की आंख खुली तो उसने बेड के नीचे हाथ मारा। वहां कुछ नहीं था, यानी बोतल रात पीते पीते खत्म हो गई थी। वो उठा और इर्द गिर्द देखा। मैसी सा माहौल था कमरे का, और हर चीज खराब सी हो रही थी। इससे उलझन हुई थी तो उठ गया। वो वॉशरूम में गया और सीधा नीचे उतर गया। नीचे खाने की खुशबू थी। वो जरा हैरानगी से उसे उसके किचन में काम करते देखने लगा। लेकिन यहाँ खाने पीने का सामान कैसे आया? वो सवाल लिए उसे देख रहा था। वो मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैं ले आई। यूं कहूँ मेरे बाप ने दिए थे। वो समझता हुआ सोफे पर बैठ गया। नहीं, मेरे पास वाकई झूठ नहीं। वो उसकी आंखों में देखता बोला। जी उन्होंने ही दिए थे। मेरे काम नहीं आए तो मैं कुछ खाने पीने को ले आई। तुमने मेरे बाप के साथ भी रात गुजारी है क्या, जो तुम पर इतना मेहरबान है? वो बोला तो बेला ने आंखें खोल कर उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानगी, अफसोस और अब तो दुख भी था। जैस्पर ने उसके चेहरे को उतार चढ़ाव महसूस किए थे। क्या? वो बोला। कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, वो आहिस्ती से कहती वहां से जाने लगी। जैस्पर एकदम उठा और उसके हाथ पकड़ लिया। बेला की आंखों में आंसू थे। इसमें रोने की क्या बात है, तुम यही तो काम करती हो। उसने गुस्से से हाथ छुड़ाया। जैस्पर मेरे माँ बाप नहीं है, और वो जिसे आपने मार दिया था वो मेरे चाचा था, जो मुझे इस्तेमाल करके मुझसे पैसे लेता था। मैं 12 साल की उम्र से मर्दों की निगाहों का मरकज़ हूँ, लेकिन मेरे 18 से पहले वो किसी को मुझे उसके बिस्तर के लिए नहीं दे सकता था, जिससे आप बार बार जिताते हैं मुझे। मैंने अपने आप को उन सब चीज़ों से महफूज रखा है हमेशा। मैं भागती थी जब वो मुझे किसी के साथ भेज देता था, और वो मेरे 18 साल के होने का इंतज़ार भी ना करता। ये सिर्फ मैंने अपनी जान बचाने की शर्त रखी थी, और जब मैं 18 साल की हुई तो वो मर गया। समझ आ रही है आपको? अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और मैं वर्जिन हूँ, और मुझे किसी ने नहीं छुआ, और मैं इस बात को आपको बार बार नहीं दोहराऊंगी। उस नीलामी से बचाने के लिए शुक्रिया। मैं जा रही हूँ, वो गुस्से से कहकर बाहर निकल गई। जसप्रीत ने आगे बढ़कर फिर उसका हाथ थाम लिया। ये स्टोरी सच है या चला रही हो मुझे? बेला को पहली बार किसी पर इतना गुस्सा आ रहा था। वो मुठियाँ भींचकर आंखें सुखेड़कर उसे देखने लगी। हाथ छोड़े मेरा, वो आग बगोला से हुए। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सवाल ही तो पूछा था। मुझसे ना पूछें, जिस मर्जी से पूछ लें, कहकर वो बाहर निकल गई। अच्छा सुनो, वो दरवाजे में खड़ा उसे जाते हुए सुकून से देखने लगा। अब तो 18 की हो गई हो, तो अब इरादा है तुम्हारा अपनी वर्जिनिटी लूज करने का? वो आंख दबा गया, जबकि लबों पर मुस्कुराहट थी। बेला उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चली गई। जसपर तो अंदर चला गया। बेला जबकि सोच में पड़ गई वो कहाँ जाए। शिकागो जाना उसकी रसाई में अब नहीं था। वो रोड पर चलती जा रही थी। हवा तेज और हल्की फुल्की खुशगवार थी। वो उदासी से चल रही थी कि पीछे गाड़ी की आवाज़ पर मुड़ी। बेला, मियाँ की आवाज़ पर वो उसकी सिम देखने लगी। मियाँ, वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम यहाँ? वो मैं बस उसके पास जवाब नहीं था। अपने घर जा रही हूँ। मेरा कोई अपने घर जा रही हो? मेरा कोई घर नहीं मियाँ। खैर तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। तुम पागल हो? कहाँ जा रही हो फिर? आओ मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे दुश्मन। प्लीज़ बेला, आ जाओ। मियाँ जैसे इस दुश्मन जंग और लड़ाई से आजिज से तभी सर झटक कर बोली। बेला कुछ कंफ्यूज हुई। जैक्सन को तो पता था। कैसे उसे अपने घर में रखेगा, लेकिन बाकी इस वक्त ठिकाना कोई नहीं था। तभी वो मियाँ के साथ ही बैठ गई। गाड़ी जैक्सन मेंशन कुछ देर में पहुंच गई थी। वो बाहर निकली और बेला का हाथ पकड़ लिया। चलो, आ जाओ, तुम शर्मा क्यों रही हो? मियाँ जैक्सन
سر مجھے جانتے ہیں، میں ایلف کی فیملی سے ہوں، وہ شاید ایکسیپٹ نہ کریں۔ کچھ نہیں ہوتا، ڈیڈ میری بات کے خلاف نہیں جائیں گے، آ جاؤ۔ وہ زبردستی سے لیے اندر آ گئے۔ جیکسن اور ایلے کافی پی رہے تھے۔ ایلے میاں کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے ساتھ گارڈز کی ایک بھاری نفری پھرتی تھی۔ دشمن ان کی قید میں تھے، تبھی وہ کچھ پرسکون بھی تھے۔